गुड मॉर्निंग इंटरनेट। और बहुत ही खूबसूरत सुबह मेरे पीछे। और आज सुबह से बैठ के मैं जो हूँ वीडियो एडिट कर रहा हूँ और कल रात को अपलोड पे लगाई थी। और होटल के इंटरनेट पे काम स्लो ही होता है। आज सुबह तक अपलोड हो गई। अब सबटाइटलिंग चल रही है उसकी। बस थोड़ी देर में निकलते हैं, सब कुछ पैक करता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ आपसे मोटरसाइकिल पे। सारा सामान पैक हो गया और निकलने लगा हूँ अभी स्विफ्ट करंट से। तो आज का राउट जो लेना है वो इससे आगे एक टाउन है चैपलिन, वहाँ पे सॉल्ट लेक्स हैं और उससे नॉर्थ में जाके एल्बो नाम का टाउन है डगलस प्रोविंशियल पार्क के साथ, वहाँ डीफेनबेकर लेक है। और उससे नॉर्थ में ब्लैकस्ट्रैप लेक सैस्कटून के पास। और आज शाम को सैस्कटून पहुँच जाऊँगा। तो ये लेक और एक प्लेटफॉर्म बना के इसका लुकआउट पॉइंट बनाया हुआ है। तो कोई ख़ास खूबसूरत लेक नहीं है, इसलिए यहाँ मेरे ख्याल से रुकने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे चलते हैं। लेक की वजह से जो क्लाइमेट है वो काफ़ी डिफरेंट है। मौसम ज़रा पीछे से ठंडा है, काफ़ी ठंडा नहीं लेकिन बेहतर लग रहा है, क्योंकि इससे पहले पीछे काफ़ी गर्मी आ रही थी। तो एक मज़े की ठंडी ठंडी हवा आ रही है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और लेक ये काफ़ी बड़ी है। मैं बहुत पहले समझा था कि ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लेक बस चले ही जा रही है हमारे साइड पे। तो यहाँ पे ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि जो हाईवे की दूसरी साइड है जहाँ से ट्रैफिक आ रही है वो बहुत दूर उधर जाके है। तो दरमियान में ये बहुत सारे खेत हैं और उसके उस तरफ जाके वहाँ से ट्रैफिक वापस आ रही होगी। तो ये सॉल्ट लेक्स हैं और यहाँ पे सॉल्ट माइन भी है। बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज। मैं चैपलिन में आके रुका हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेक्स हैं, बहुत बड़ी। और ये जो सॉल्ट है ये बेसिकली टेबल सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्ट वो है जो डिटर्जेंट्स में डलता है और यहाँ इसकी माइनिंग होती है और प्रोसेसिंग होती है। और इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा आई थिंक कि ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे एक विजिटर सेंटर वगैरह बना हुआ है जो कि बंद है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ऐसे छोटे टाउन्स के लिए ये एक अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। तो अगर वो खुला होता तो हम सॉल्ट माइंस के ज़रा करीब भी जा सकते हैं। रोड के पास भी कोई टर्न आउट नहीं है उसका, तो जो है इसको यहीं से हमें देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ चैपलिन से निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ सेंट्रल ब्यूट एक जगह है उसकी तरफ और वहाँ से एल्बो की तरफ मुड़ूँगा। तो गायें नहा रही हैं, बिल्कुल पूरा देहाती माहौल। और यही सस्कैचुअन की खूबसूरती है। सामने प्रेरी लैंड का हद्दे नज़र नज़ारा हमें नज़र आ रहा है।
बारिशें बहुत कम हुई हैं जिसकी वजह से अक्सर लेक्स वगैरह सूखी हुई हैं, वरना दरमियान में जितने भी डीप स्पॉट्स होते हैं जैसे ये है, यहाँ पे लेक्स होती हैं। लेकिन इस दफ़ा लेक्स वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि बारिशें बहुत कम हुई हैं। और ये गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है और कुछ कटाई हो गई है, कुछ हो रही है। यहाँ पे गंदम बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो ये सामने जो टाउन है उसका नाम आईब्राउ और जो साइड पे है उसका नाम एल्बो। लगता ये है कि किसी बच्चे को सिखा रहे थे बॉडी पार्ट्स के नाम, तो उसने टाउन्स के नाम रख दिए। इट्स फनी। ये इस टाइप का साइन कि एक टाउन का नाम आईब्राउ, एक का नाम एल्बो। लगता है सस्कैचुअन में टाउन्स के नाम ख़त्म हो गए थे। ख्याल से व्यू पॉइंट है लेक का, तो यहाँ मुड़ते हैं। तो ये व्यू पॉइंट है। पार्क का परमिट लेते हैं। तो डगलस प्रोविंशियल पार्क में एंटर हुआ। $11 इसकी एंट्रेंस फी है और बाकी यहाँ पे लेक है और हाइक्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं। मैं पहुंचा हूँ डगलस प्रोविंशियल पार्क। $11 एंट्रेंस फ़ी थी और उसके अलावा यहाँ पे लेक है और दूर सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स के लिए हाइक है, तो मोटरसाइकिल पे हूँ इसलिए वो नहीं करूँगा। अभी लेक देख लेते हैं। तो डगलस का ये जो बीच है ये काफ़ी बड़ा और खुला बीच है क्योंकि यहाँ पे सारी रेत है और इसकी वजह से वैसे अच्छा है। और बहुत बड़ी लेक है। दूसरी साइड पे इसके डैम है, गार्डनर डैम, और उसकी वजह से ये साउथ सस्कैचुअन रिवर के ऊपर एक डैम बनता है जिस पर डिफेनबेकर लेक है और उसके एक साइड पे डगलस प्रोविंशियल पार्क है। बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है और गर्मी है जिसकी वजह से ये एक अच्छी जगह है। लेकिन मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ ये इसमें मोटरसाइकिल गियर में, तो एक सही किस्म का अहमक लग रहा हूँ जिसने इतनी गर्मी में भी इतने मोटे कपड़े पहने हुए हैं। तो मैं कम अहमक लगूँ इसलिए मैंने अपने मोटरसाइकिल गियर उतार दिया। जैकेट पहले ही रख दी थी मोटरसाइकिल के ऊपर और यहाँ पे ये पैंट्स और बूट्स और ख़ुद शॉर्ट्स में और शर्ट में खड़ा हो गया हूँ और नीचे रहता है तो बेहतरीन जूते उतार के। और अच्छी जगह, पानी में
डिप अभी मैं करने का दिल चाह रहा है लेकिन नहीं करूँगा, उसके बाद कपड़े गीले हो जाएंगे। तो इतनी ज़बरदस्त लेक पे आके अगर पानी के पास ना जाता तो ज़्यादती हो जाती। वैसे लेक वहाँ पीछे तक होती है जहाँ तक रेत नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि ड्राउट चल रहा है इसलिए जो है लेक आगे आई हुई है। ये समंदर नहीं है तो इसलिए टाइड्स वगैरह का कोई सीन नहीं है, लेकिन वजह उसकी ड्राउट है अभी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे पीछे कि जो है यहाँ पे लटकी हुई हैं लाइफ जैकेट्स कि किसी को चाहिए तो ले जाए ताकि लोग डूबे नहीं। तो लोग अपनी बोट्स वगैरह लेके आते हैं और उसके अलावा वैसे भी तैरने जाते हैं। तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो लाइफ जैकेट उठा सकते हैं। और मैं यहाँ पे छोड़ के गया था अपना सारा इक्विपमेंट और अपनी जैकेट वगैरह और हेलमेट। देखते हैं बचा है कि नहीं। तो हर चीज़ अपनी जगह पे है, तो कह सकते हैं कनाडा सेफ है। तो डगलस प्रोविंशियल पार्क से मैं निकल चुका हूँ और वही सस्कैचुअन की सीधी हाईवेज, लेकिन मेरे लेफ़्ट साइड पे लेक डीफेनबेकर जा रही है क्योंकि बहुत लंबी लेक है। आपने ड्रोन शॉट में देख ही लिया होगा। गूगल मुझे मोड़ के एक कच्ची सड़क से ले आया और उसके मुताबिक यहाँ से कम टाइम लगना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मेन हाईवे से कम टाइम लगता क्योंकि वहाँ हमारी स्पीड तेज़ होनी थी। यहाँ पे अगर मैं स्पीड तेज़ रखना भी चाहूँ तो ऐसी रोड तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ग्रेवल के कुछ बड़े थिक पैचेस आते हैं जिसमें टायर स्किड करता है। Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. तो हम मेन हाईवे पे चढ़ चुके हैं और जैसी पहले मेन हाईवेज आती रही हैं बिल्कुल फ्लैट बोरिंग सीधी वैसी ही है। ब्लैकस्ट्रैप जो पीछे लेक नज़र आई थी ये उसकी तरफ रास्ता जा रहा है और ब्लैकस्ट्रैप प्रोविंशियल पार्क है। वाओ, लुक एट दिस व्यू। कौन मानेगा कि ये सस्कैचुअन है? वैसे मान सकते हैं,
सस्कैचुअन में इससे भी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन ये भी बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है। ओह, इस भाई को क्या हुआ? वाह, बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त। वहाँ बहुत खूबसूरत लेक है। हेलो। Yeah, just for today. So it'll be $11. And how would you like to pay? Visa. Visa? Yep. Okay, so just stick that in your pocket and you're all good to go. Okay, yeah, thank you. तो यहाँ की एंट्री फ़ीस भी $11 थी, दूसरे प्रोविंशियल पार्क की तरह। तो सस्कैचुअन के सारे प्रोविंशियल पार्क आई थिंक उनमें एंट्री की फ़ी है। अल्बर्टा का सिर्फ एक पार्क है जहाँ पे फ़ी रिक्वायर्ड है, और वो है कैनानास्किस। और कैनानास्किस के सारे प्रोविंशियल पार्क्स का एक ही पास है। वहाँ पे 3 या 4 प्रोविंशियल पार्क्स हैं, तो एक ही पास है। सस्कैचुअन में आपको डिफरेंट पास चाहिए। पिछला हमने डगलस का लिया था, ये वाला हमने ब्लैकस्ट्रैप का लिया है। वाह, बहुत ही खूबसूरत लेक है। और ये इसके दोनों तरफ हिल्स हैं। और यहाँ मेरे ख्याल से बोट लॉन्च है। यहाँ से बोट लॉन्च करते हैं, इसलिए सारे ट्रेडर्स यहाँ पे आके पार्क हुए हैं। और यहाँ से अब जाके बोट लॉन्च करेंगे लोग। फिशरमैन्स पॉइंट, और ये यहाँ से ऊपर चढ़ रही है रोड। पता नहीं कहाँ जाती है, लेकिन लग ही रहा है कि लेक से हम दूर होते जा रहे हैं। लेकिन शायद वापस आ जाएं लेक की तरफ, नहीं तो फिर हम यू टर्न कर लेंगे। आगे कैंप ग्राउंड है 1 किलोमीटर बाद, और ये सर्विस रोड है। नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ ना सुनो तो बेहतर है। दीवाना है दीवाने के, मुना लगो तो बेहतर है। कल जो था वो
आज नहीं, जो आज है कल मिट जाएगा। रूखी सूखी जो मिल जाए, शुक्र करो तो बेहतर है। कल ये ताबो तवाना रहेगी, ठंडा हो जाएगा लहू। नाम खुदा हो जवान अभी, कुछ कर गुजरो तो बेहतर है। क्या जाने क्या रुत बदले, हालात का कोई ठीक नहीं। अब के सफ़र में तुम भी हमारे साथ चलो तो बेहतर है। कपड़े बदल कर, बाल बना कर, कहाँ चले हो किसके लिए। रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है। नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ ना सुनो तो बेहतर है। माउंटेन व्यू एरिया। ये जगह बेहतर लग रही है, यहीं पे थोड़ी देर रुकते हैं। तो मैं हूँ अभी ब्लैकस्ट्रैप लेक के किनारे, और ब्लैकस्ट्रैप प्रोविंशियल पार्क, यहाँ की एंट्री फ़ी $11 है जैसे बाकी प्रोविंशियल पार्क्स की है। और उसके अलावा बहुत अच्छी जगह है पिकनिक वगैरह के लिए। बारबेक्यू पिट्स बनी हुई हैं, और उसके अलावा यहाँ पे बेंचेस और टेबल्स वगैरह लगी हुई है। बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क भी है। तो यहाँ पे ड्रोन अभी नहीं उड़ा सकता, उसकी वजह यह है कि पास ही डंडन है जहाँ कैनेडियन एयरफोर्स की बेस है, तो रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है। इस लेक के साथ कोई बीच वगैरह नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये बोट्स वाली लेक है। लोग अपनी बोट्स लेके आते हैं और लॉन्च करते हैं और उस पर फ़न करते हैं, पूरा दिन बोट के ऊपर गुजारते हैं। तो आप यहाँ बैठने एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ कोई बीच नहीं है, तो नहा नहीं सकते इस लेक में। और ये साथ ही बड़ी डीप लेक है, तो इसलिए वैसे दिन गुजारने के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट है, साइट सीइंग के लिए अच्छी जगह है। मैं सास्काटून के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं, और इसके बाद सास्काटून सिटी में एंटर हो जाऊंगा। तो इस वीडियो को मेरे ख्याल से यहीं पे मैं एंड करता हूं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है देन गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, and comment below if you have anything to say, and share with your friends. Until next time, Khuda Hafiz.